करे जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र है कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। महामंत्र है एक कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। उमा से कहा शिव ने तत्क्षण दया कर। महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और ये भाद्र कृष्ण पक्ष, इनकी जितनी भी विशेषता, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के अवतरित होने का यह सप्ताह है। प्रभु श्री कृष्ण जब देवकी माता के गर्भ में थे, उसी समय में वसुदेव जी को उनका दर्शन हो जाता है। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकं शुना दवेनुहस्तकं अनंग रंग सागरम। नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनं विलाल लोच लोचनं। विधूत गोप सोचनं नमामि पद्मलोचनम्।
करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसोनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषं निकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित प्रभालसत्पटम् समस्त गोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसावलेनुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवहनिपायिनम् किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा 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 तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यदा तदा यथा तथा सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपावधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवतम महापुराण का यह प्रथम श्लोक, जिसमें विश्व की संपूर्ण सृष्टि का सार छुपा हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, अधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। आज हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण के दशम स्कंध के 11वें अध्याय का पठन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन को जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करना, इस प्रसंग को सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवं तन्ना जग्मुकुरश्रेष्ठ निरेघातभयशङ्किताः। भूम्यां निपतितो तत्र ददृशोर्यमलार्जुनो बभ्रमुस्तद्विज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम्। उलूखलं विकर्षं तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदङ्कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट नहीं था, वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़ा। हमने तो इनसे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात न मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता हुआ जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत क्वचित उद्गायति क्वचिन मुग्धस्त्वदसो यंत्रवत। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दुशेरी आदि तौलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ाऊं ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। क्रीनिभिः भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमुच्यत
फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजुली में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेलने में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, ओ कृष्ण, आओ जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया था। जब बुलाने पर भी वे दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी यशोदा जी को भेजा। क्रीडन्तं शाश्वतं बाले रतिबेलं सहाग्रजं यशोदा जोहवीत कृष्णं पुत्र स्नेह श्रुतस्तनी। कृष्ण कृष्णारविन्दाक्ष तात एहिस्तनं पिब अलं विहारे क्षुत्सान्तः क्रीडाश्रन्तोषि पुत्रक। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर तक खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुचवा रहा था। फिर जोर जोर से पुकारने लगी, ओ कन्हैया, ओ मेरे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा, आओ आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो, देखो तो सही तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मींज पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़कर तब खेलना। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्धे नृप हस्ते गृहीत्वा शहरामच्युतं नीत्वा श्ववाटं कृतवत्यतोदयम्। गोपवृद्धा महोत्पाता ननो भूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन्। तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद रामकृष्णयो। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लगे। इस विषय पर विचार करते हुए उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद।
वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी जानते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, उत्थातव्यमितोष्मा भिर्गोकुलस्य हितेशभिः आयां यत् महोत्पाता बलानां नाशे हेतवः। भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुल वासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। भवंडर रूपधारी दैत्यों ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति में ही डाल दिया था, परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवश्वरों ने इन बालकों की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह था और कोई बालक न मरा। इससे भी यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चे को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चलें। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह बहुत हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम्। तत्राद्येव यश्यामः शकटान् युक्तमाचिरं गोधनान्यग्रतो यान्तो भवतां यदि रोचते। यदि तुम लोग सबों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें, देर न करें, गाड़ी छकड़ी जोतें और पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा शुरू की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थे और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के गीत गाते जाते थे। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी।
वे दोनों अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी अघाती ना थी और सुनना चाहती थी। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहं तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटैरर्धचन्द्रवत्। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे वहाँ कोई ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। एवं ब्रजोकशां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टितो कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूववो। अविदूरे ब्रजभुवः सह गोपालदारके चारयामास तुर्वत्सान् नाना क्रीड़ा परिच्छदो। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत से सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गाय के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे होते तो कहीं गुलेलिया ढेल बांस के ढेले से गोलियां फेंक रहे होते। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे होते तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे होते। एक ओर देखिए तो सांड बनकर हकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड से मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते ही नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पुच्छ के साथ उनके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों पर
को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों ने आश्चर्य की सीमा न की। वे बाह बाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वालवाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। ग्वालवालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हो। ग्वालवाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का बड़ा भारी असुर था, जो बगुलों का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपाल सोनं पितरं जगत गुरो चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतं वकः स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं शनिगृह्य तुण्डयोः दौर्भ्याङ्वकं कंस सखं शताङ्पति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरनवद दिवोकशाम। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगलों के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उनका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का भाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल वालों को देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरन
को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंद बाबा की बेला, चमेली आदि फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों को सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण घटना छोटी छोटी घटना है और छोटे अपने अपने घर के छोटे बच्चे को ये सब कहानी अवश्य सुनाइए। बच्चों को सिर्फ स्कूल के ऊपर मत छोड़ा कीजिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ होमवर्क मिलता है, टीचर आते हैं होम ट्यूशन और होमवर्क बना देते हैं। इतना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई माता पिता घर में बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ। हम लोग पहले जब बचपन में थे तब एक टीवी सीरियल देखा करते थे, नाना नानी की कहानी। तो इस प्रकार की कहानी बच्चों को अवश्य सुनाए। अभी हम लोगों ने इसमें किस प्रकार का 3 कहानी सुना। एक क्या देखते हैं कि एक फल बेचने वाली आती है बूढ़ी माता, वह फल ले लो, फल ले लो। वह क्या चिल्ला रही है कि फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में अन्न के कुछ दाने को लेकर फल लेने के लिए दौड़ते हैं। उस फल वाले के पास पहुंचते पहुंचते उनके चंगो हाथ से जो भी अन्न के दाने थे सभी धीरे धीरे गिर जाते हैं। फल वाली वो तो देखती है कि इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी वो उनके हाथ में फल भर देते हैं। कृष्ण उस फल को लेकर चले आते हैं और उस फल बेचने वाले की टोकरी को रत्न आभूषणों से भर देते हैं। दूसरी घटना क्या हम लोग देखते हैं, बकासुर का, कि एक बकासुर बगुले के जैसा एक पक्षी है, वो आते हैं और प्रभु श्री कृष्ण को ही निगल जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण उसके अंदर में इतनी ज्वाला, इतनी आग उत्पन्न करते हैं कि वो उसे उगल देते हैं और उगल देने के बाद फिर उस पर चोंच मारने लगते। तो इस प्रकार की घटना अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को, मेरा प्रयास जो केंद्रित होता है वह शिक्षा प्रयोगी कि बच्चों को इस प्रकार की घटना कहानी के माध्यम से सुनाया जाना चाहिए। मुक्तं बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवोन्दिनो गणा स्थानागतं तं परिरभ्य निवृता प्रणीय वत्सान् ब्रजमेत्य तज्जुगुः। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ कि मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई और सबने भगवान को अपने गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में चले गए और वहां जाकर सबों को ये कहानी सुनाने लगे। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो।
वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार से उन्हें तृप्ति न होती थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इनका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरे का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। अहो ब्रह्मविदां वाचो नो सत्याः सन्ति कर्हिचित्, गर्गो यदाह भगवान् भावी तथैव तत्। इति नन्दादयो गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो राममानश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। एवं विहारे कौमारे कौमारं जहतुर्ब्रजे, नीलायने सेतुबंधे मर्कटो प्लुतवनादिभिः। सच है, ब्रह्म देवता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो न महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी वे सब के सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनसे इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते, तो कभी कोई और विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।